हेलो दोस्तों, आप सभी को ITI स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फिटर के सेकेंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं, जो आपके CBT एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए, यह सेट 3 का वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सेट 1 और 2 का भी वीडियो सेकेंड ईयर का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि सेकेंड ईयर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, यह 12 जुलाई 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिटर सेकेंड ईयर लिखा हुआ है और यह 3rd सिटिंग में क्वेश्चन को पूछा गया था। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसमें पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए, दिया हुआ है कि गियर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या है। जो इस तरह से देखिए फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ वाला जो लाइन दिया हुआ है इस तरह का, उसे किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए, यह 2 फिगर दिया हुआ है, क्योंकि एक फिगर आपका इंग्लिश के लिए होता है और एक फिगर हिंदी के लिए होता है। जो दोनों फिगर सेम ही होता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जो गियर दिया हुआ है तो इसे आपको पिच सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बता दिए कि सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। दिया हुआ है कि क्यों बेरिंग मटेरियल का गलनांक सॉफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए। तो वह कम क्यों होना चाहिए। तो वह सॉफ्ट जस्ती को रोकता है, इसीलिए बेरिंग के मटेरियल के जो गलनांक होता है वह कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, आपको बैक में वॉल्यूम सुनाई दे रहा होगा, कुछ चर्चा हो रहा है बगल में, इसीलिए आपको आवाज़ उस तरह का सुनाई दे रहा होगा। तो उसे आप इग्नोर कर क्वेश्चन को याद करिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन ना छूट सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। दिया हुआ है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रण वाल्व का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है खोलना या बंद करना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। दिया हुआ है कि सोल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है। तो वह दोस्तों उसका रंग आपका सफ़ेद होता है या वाइट होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। दिया हुआ है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। दिया हुआ कि विमान उद्योगों में व्यापक रूप से एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। जो विमान होता है उसका जो चदरा होता है उसमें एल्युमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उसमें एल्युमिनियम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम बहुत हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दिया हुआ कि इस नट का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट। जो इस तरह का नट दिया हुआ है, इस नट को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए 2 फिगर दिया हुआ है, तो इसे आपको कैसल नट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। दिया हुआ है कि फिल्टर का प्रकार क्या है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिल्टर। जो इस तरह का फिल्टर दिया हुआ है, इसका प्रकार क्या है। तो इसका प्रकार क्या है दोस्तों। तो इसका प्रकार आपका मैकेनिकल फिल्टर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। दिया हुआ है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का बुंदा दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ के इस नाम को किस जगह से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इस जगह को। तो इसे आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि बॉल सेपरेटिंग गेज के नाम से जाना जाता है। जो इस तरह का यहाँ पे
दिया हुआ है इसे बॉल सेपरेटिंग गेज के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस। जो इस तरह का देखिए फिगर दिया हुआ है लॉकिंग डिवाइस का, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको स्प्रिंग वाशर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए फिगर का क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन फिगर के हर एक साल पूछा जाता है। तो आप फिगर को अनदेखा नहीं कीजिएगा और फिगर को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसमें भी फिगर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप फिगर के कम से कम जरूर से जरूर आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य होता है कटिंग टूल को ग्राइंड करना और लोकेट करना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि पावर ट्रांसमिशन में वर्टिकल बेल्ट ड्राइव का इस्तेमाल क्यों किया जाना चाहिए। वह क्यों किया जाना चाहिए, तो वह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और फिसलन के कारण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ है कि यदि सॉफ्ट के बीच की दूरी कम है तो किस प्रकार के बेल्ट का उपयोग करेंगे। तो उसमें भी बेल्ट का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है कि स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन करता है। तो उसका संयता नाम है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है कि कुंजी का उद्देश्य क्या है। तो कुंजी का उद्देश्य होता है टॉर्क को संचालित करने के लिए कुंजी का उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ है कि गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो उसमें लिक्विड कार्बोसिंग का उपयोग किया जाता है या विधि किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो वह मशीनिंग की विधि है या कारक है महत्वपूर्ण कारक। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। जो यहाँ पे देखिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे जो इस तरह से है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको लूज पुली के नाम से जाना जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ है कि मशीन पर ज्यामितीय परीक्षणों से पहले किए जाने वाला ऑपरेशन क्या है। तो वो आपका लेवलिंग है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ है कि रासायनिक संयंत्र और खाद्य प्रोसेसिंग में किस संरक्षण प्रतिरोधी धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ है कि साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज या ट्रायंगल का कर्ण बनता है। तो उसमें साइन बार की लंबाई का ट्रायंगल या कर्ण बनता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ है कि इस वाल्व का नाम क्या है। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है वाल्व का, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आपको 5 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है कि विकिफीड स्नेहन किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरीज होता है। तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण फीड का कैटेगरीज होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। दिया हुआ है कि रख रखाव प्रतीक की फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। जो इस तरह का फिगर देखिए दिया हुआ सिंबल या फिगर है, तो इसे किस तरह के नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस तरह से, तो इसे रोज के नाम से जाना जाता है या डेली के नाम से। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। दिया हुआ है कि किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री लागत का कम सकुशल है। तो वह आपका टेफ्लोन है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। दिया हुआ है कि किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। तो आपका रैंक और पिनियन है जो आपके गियर ड्राइव के रैखिक चाल में बदलता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। दिया हुआ कि पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है। तो उसमें भी बेल्ट है जो कम फिसलती है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। दिया हुआ है कि प्रेशर गेज के माध्यम से किस दबाव मान को पढ़ा जाता है। तो वह आपका गेज प्रेशर को पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। दिया हुआ कि द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपको दिशानात्मक नियंत्रण वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। दिया हुआ कि लैपिंग टूल में एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द पार्ट मार्केस एक्स इन लैपिंग टूल। जो इस तरह का लैपिंग टूल दिया हुआ है, इसमें यहाँ से इस भाग को किस नाम से जाना जाता है। जो इस तरह से कटा हुआ है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको स्लिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। दिया हुआ है कि इस की का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ की। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें ये जो की दिया हुआ है चाबी, इसे किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यह वाला दिया हुआ है, तो इसे आपको किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको पैरेलल शंख की के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। दिया हुआ है कि डायनामो हाई वोल्ट का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य आपको ऊर्ध्वाधर भार को उठाए रखना होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। दिया हुआ है 34 नंबर दोस्तों कि तरल पदार्थ से धूप, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो जो दोस्तों आपको तरल पदार्थ और धूल, चिप्स आदि को हटाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे आपको फिल्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। दिया हुआ कि इस पुल्ली के प्रकार का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ पुल्ली। जो दोस्तों इस तरह का देखिए फिगर दिया हुआ है, इस पुल्ली को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसे आपको फ्लैट पुल्ली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। दिया हुआ कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। जो दोस्तों इस तरह का सरफेस हार्डनिंग दिया हुआ है, इसको करने की विधि क्या है। तो यहाँ पे करने की विधि क्या है। तो इसे दोस्तों क्या है, तो यह पैक कार्बोसिंग है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए दिया हुआ 37 नंबर की, इस फाइल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ए फाइल। जो इस तरह का फाइल दिया हुआ है दोस्तों, जो आपको हिंदी में रेती के नाम से जाना जाता है, इस फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आपको किस नाम से, तो इसे आपको वार्डिंग फाइल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, दिया हुआ है कि कौन सा परिकरण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेप्टिप्रोकेट करता है। तो आपका हार्डनिंग है, जो आपके ऑपरेशन में टूल के साथ साथ रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको टेट थ्योरी में टोटल सिर्फ 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन WCS का, 6 क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का और 25 क्वेश्चन आपका एम्प्लीट्यूड स्किल का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप शायद जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। दोस्तों आप देखिए यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों WCS के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है। तो ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण कौन कौन से है। तो आपका हीटिंग है, सोकिंग है और कवेचिंग है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, दिया हुआ कि किसी गति परक के वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो उसका घर्षण बल की दिशा उस वस्तु के सामने होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दिया हुआ कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत में दर्शाया जाता है। तो उसे आपको 8i के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, दिया हुआ है कि कौन सा प्राधिकरण दरों को अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो आपका सरकारी विभाग है जो दरों के अनुसूचित को प्रकाशित करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, दिया हुआ कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उसके केंद्र में ही स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरह का फिगर दिया रहेगा, इसमें पूछेगा कि वृत्त की परिधि क्या होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। अगर पूछ दिया जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों आपको πr² होता है। आप दोनों याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में दिया रहेगा वृत्त की परिधि का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है 2πr, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपका WCS का लास्ट नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ से आपका देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाइप काटने डाई को आमतौर पर क्या है। तो वह आपका 2 भागों में विभाजित है। यानी दोस्तों आपको जो पाइप काटा जाता है वह कितने भागों में विभाजित हो जाएगा, इस तरह से याद कर लीजिएगा। तो इसको 2 भागों में विभाजित हो जाता है जब एक पाइप को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ 2 नंबर की लैंप ज्वाइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लैंप ज्वाइंट आपका इस तरह से दिया रहेगा, एक के ऊपर एक रहता है, उसे ही लैंप ज्वाइंट कहा जाता है, जो आपके फिगर में ऑप्शन में दिया रहेगा। जो आपको यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर ए कुछ इस तरह का दिया हुआ है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए कुछ इस तरह का दिया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी इस तरह का दिया हुआ है, टी तरह का है, जो उल्टा टी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, इसे ही लैंप ज्वाइंट कहा जाता है, जो एक दूसरे पर इस तरह से ऊपर की ओर एक दूसरे पर है। तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर, दिया हुआ है कि मिट्टी के थ्रेडों का
स्ट्रेट कोण कितना डिग्री का होता है? तो यह आपका 60 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो उसका प्लग का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि ड्रेनेज पाइपलाइन के लिए किस मटेरियल पाइप का उपयोग किया जाता है? तो उसमें पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6 नंबर के नॉट और बोल्ट क्या है? तो नॉट और बोल्ट आपका अस्थायी फैसनिंग होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ से इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन खत्म हो गया और अब यहाँ से आपका इम्प्लीटी स्किल का क्वेश्चन शुरू होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इम्प्लीटी स्किल का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से क्या एक संसाधन नहीं है? तो इनमें से कौन है जो एक संसाधन नहीं है? तो आपका व्यापार में घाटा है जो आपका एक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि एक फर्नीचर विनिर्माण कंपनी में मानव संसाधन का क्या वर्णन है? तो उसका वर्णन है वो इसके कर्मचारी ही है जो इसका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो वह आपका जीव बीगो है जो आपके भाषा और विश्वसनीयता के मामले में अलग है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ है कि अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए बाजार का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि बनाए रखने के लिए अनुकूल शर्त या प्रथाएं स्वस्थ और रोगी की रोकथाम विशेष रूप से स्वच्छता के माध्यम से क्या कहा जाता है? तो उसे आपको स्वच्छता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास क्या होता है? तो उसके पास अधिक सकारात्मक गुण होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ है कि प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया। यह एक कैसा संचार है? तो यह औपचारिक संचार है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर दिया हुआ कि रोल मॉडल्स फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल टू फॉलो देम। जो दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा? तो यहाँ पे इन स्पेयर भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ है कि अपनी ITI ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद जॉब प्राप्त करने का पहला कदम क्या है? तो पहला कदम है जॉब के लिए आवेदन करना। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय रोज ऑफिस देर से आता है वह क्या नहीं है? तो वह समयनिष्ठ नहीं है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ है कि समग्र रूप से पर्यावरण समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य होता है? तो उससे क्या होता है? तो उससे सहनीयता होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर
दिया हुआ है कि कैरियर ग्रोथ और फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हमें फिलिंग द ब्लैंक्स का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों जो यहाँ पे दिया हुआ है कि करियर ग्रोथ और किसके लिए हमें क्या का निर्माण करना चाहिए, तो करियर ग्रोथ के लिए निष्ठा और नए कौशल का हमें निर्माण करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। दिया हुआ है कि जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट डॉट। जो दोस्तों यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड जो है यहाँ पे भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। दिया हुआ है कि लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहा जाता है, तो उसे उद्यमिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। दिया हुआ है कि डेटा को स्टोर करने, प्रतिबंधित करने और संसाधित करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किया गया दूरस्थ सर्वरों के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, उसे आपको कोल्ड कंप्यूटिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। दिया हुआ है कि आपके कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है नए कौशल को सीखना। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। दिया हुआ है कि चेंज द वर्ब टुक इन द पैसिव वॉइस। जो दोस्तों डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ इस तरह से, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे वाच टेकन या वर्ड टेकन वर्ड जो है भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। दिया हुआ कि ईमेल में BCC का अर्थ क्या है, तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। दिया हुआ है कि जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है, तो उसे मौखिक संवाद कहा जाता है या वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। दिया हुआ है कि नेबरहुड माई बी फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन पीपल, लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो जो दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे डिस्क्राइब जो वर्ड है वो भराएगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। दिया हुआ है कि अलाउ फिलिंग द ब्लैंक्स योर मोबाइल फोन फिलिंग द ब्लैंक्स साइलेंट मोड। तो यहाँ पे कीप और इन है जो वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अलाउ कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। दिया हुआ है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है, तो वह आपका एक एक करके स्लाइड को चलना है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। दिया हुआ है कि द इमीडिएट सराउंडिंग टू द पैलेस यू लाइव इन इज कोल्ड। दोस्तों यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा, तो यहाँ पे आपका नेबरहुड वर्ड भराएगा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। दिया हुआ है कि बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है, तो उसको व्यापार के नए अवसर प्रोत्साहित करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो ये लास्ट नंबर क्वेश्चन इम्प्लिसिट स्किल का। दिया हुआ है कि सोशल मीडिया में हमें अपनी भावना और अनुभूति को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम इमोजी का उपयोग
करते हैं, क्योंकि जब भी कोई वर्ड नहीं लिखा जाता है जैसे हंसने के लिए, तो उसमें हम आपको इमोजी का इस्तेमाल करते हैं अगला को अपना रिएक्शन दिखाने के लिए। इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद।